हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू योर ओन चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर है। ठीक है, आपको पता ही है डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, आपको पता ही है बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। पर एक सिचुएशन ऐसा आता है जब भी मतलब एक कॉलम ले लीजिए, ये जो एक डायग्राम है, ठीक है। सो दिस इज ए कॉलम, प्लान ऑफ दिस कॉलम इज दिस। ओके, सो दिस इज एक्स एक्स एक्सिस, दिस इज वाई वाई एक्सिस। इसके ऊपर थोड़ा इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है P, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू दिस लोड बोथ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस विल डेवलप। सो यहाँ पे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस दोनों डेवलप होगा। फिर उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ओके, सो वी नो दैट whenever a body is subjected to an axial load मतलब क्या होता है, इसेंट्रिक लोड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक्सियल लोड होता है अगर किसी भी एक्सिस के ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे इन दिस केस आपका जो लोड P अगर यहाँ पे लगता, यहाँ पे जहाँ पे लगा हुआ है अभी वहाँ ना लग के यहाँ पे लगा होता बीच में, मतलब एक्सिस के ऊपर, तो एक्सियल हो जाता। अगर लोड एक्सियल होता बस डायरेक्ट स्ट्रेस ही डेवलप होता, ठीक है। इसेंट्रिक लोड क्या होता है, कुछ डिस्टेंस में लगा होता है यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड योर इसेंट्रिसिटी E। यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस में है, इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस से थोड़ा डिस्टेंस में लगा हुआ है, पर यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी यहाँ पे लोड लगे, मतलब यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे हो, यहाँ से भी थोड़ा डिस्टेंस पे हो, मतलब दिस इज नोन एज इसेंट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, ठीक है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट। सो व्हेनेवर बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा D, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली, डेवलप्स एट ईच सेक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब क्रॉस सेक्शन में। और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन किए हैं। वो जो वीडियो है आप चाहें तो पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। सिमिलरली व्हेनेवर ए बॉडी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, सो आपको अगर पता नहीं है कि बेंडिंग मोमेंट क्या है, तो उसके ऊपर भी मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया हुआ है, इस चैनल में डाला हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट, ए बेंडिंग स्ट्रेस कम्स इनटू पिक्चर। बेंडिंग स्ट्रेस को कैसे लिखा जाता है, सिग्मा B, ठीक है। सो इसको निकाला जाता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय जेड, जे क्या होता है, जेड सेक्शन मॉडुलस। सो ये जो फॉर्मूला मैंने इसको कहाँ से डिराइव किया हुआ है, दिस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सिंपल बेंडिंग। आपको पता ही है इक्वेशन ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या है, अगर पता नहीं है उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस यहाँ पे डाला हुआ है। सो आप कमेंट करके बता दीजिए बेंडिंग, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग क्या होता है, सिंपल बेंडिंग, ठीक है। चलिए, व्हेनेवर एक्सियल लोड as well as bending is applied to a body, मतलब पहले क्या था, यहाँ पे पहला हो गया एक्सियल लोड, दूसरा हो गया बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर किसी के ऊपर आ रहा है तभी डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस कंबाइनली डेवलप होंगे, ठीक है। वही यहाँ पे बताया गया है, व्हेनेवर एक्सियल लोड as well as bending is applied to a body, then combined effect of these two types of loading creates direct as well as bending stresses in the cross section। यही है हमारा मकसद, ठीक है। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का ये जो मेन पॉइंट यहीं पे आता है, ठीक है। दिस स्ट्रेसेस कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली इनटू ए सिंगल रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अल्जेब्रिकली उसको हम ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज ओनली हैपेंस while loading is eccentric। जब भी इस टाइप का इसेंट्रिक लोड होगा, इस टाइप का, तभी ये संभव है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे लोड डिवाइड बाय एरिया एक आ गया आपका डायरेक्ट स्ट्रेस। फिर यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी है P इंटू डिस्टेंस, ये इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस ही होता है ना, तो आपको पता ही है लोड इंटू डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट होता है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस हो जाता है अपने आप। सो यहाँ पे आप देखिए सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए एक इंसान खड़ा है, ठीक है, थोड़ा मतलब डायग्राम रिप्रेजेंटिकल डायग्राम है, ठीक है, आपको एक इंसान जैसा इसको समझना होगा। यहाँ पे अगर वो अपना जो बाल्टी है, वाटर बकेट अपने सर पे लिया हुआ है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोई इसेंट्रिसिटी लोडिंग नहीं है, सो ये एक्सियल हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस आपका डेवलप होगा सिग्मा डी डायरेक्ट, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए ये अपने हाथ में लिए हुए है बाल्टी, आप चाहो तो इसको प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब भी आप कोई चीज़ अपने सर पे उठा लोगे तो ज़्यादा आसानी रहता है। अगर हाथ में पकड़े रहोगे तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा इसेंट्रिसिटी आ जाता है, क्योंकि आपका एक्सिस जो है ये हो गया। सो यहाँ से यहाँ जितना भी इसेंट्रिसिटी आएगा उससे आपको एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा इंस्टेबिलिटी फील होता है अगर आप हाथ पे उठाए कोई भारी चीज़ सामान जाओ, ठीक है। क्योंकि जब भी बाल्टी आप लेके जाते हो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में आपका हाथ ऊपर उठ जाता है ना, क्यों, वो अपने आप नेचर बैलेंस करता है अपने आप को, ठीक है। चलिए अगर हाथ में ले आए तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कंबाइन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी आ जाएगा। सिग्मा डी कहाँ से आएगा, जितना भी ये बाल्टी का लोड होगा L डिवाइड बाय आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना भी होगा, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। इसको थोड़ा डिराइव कर लेते हैं। हमको पता ही है M/Z होता है, क्यों, क्योंकि हमें ये चीज़ जो है हमें मिलता है बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग के इक्वेशन से, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। सिंपल बेंडिंग का इक्वेशन क्या है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय Y इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R, ठीक है। दिस इज, आपको पता ही यहाँ पे हमें ये चाहिए, कौन सा, सिग्मा बी। ये अगर चाहिए तो इन दोनों रिलेशन से हम उससे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया dB³/12 आपको पता ही है, या फिर BD³ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कौन से एक्सिस के ऊपर आपका लोड है, ठीक है। उस हिसाब से आप निकालोगे तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। आप चाहो तो चेक कर लो डेरिवेशन सही है या नहीं, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रेसेस, फिर हमें अल्जेब्रिकली उसे सम करना है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन में तो वही दिया गया था। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, अल्जेब्रिकली एडेड, ओके। सो यहाँ पे हम अल्जेब्रिकली उसको ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जोड़ना, घटाना भी हो सकता है, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन हो गया किसी का तो वो अपने आप घट जाएगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस फॉर्मूला, ये हो गया रिजल्टेंट स्ट्रेस। अब कहाँ पे घटाना है कहाँ पे बढ़ाना है ये डिपेंड करता है आपके पोजीशन ऑफ द लोड के ऊपर और कहाँ पे आप निकाल रहे हो स्ट्रेस, उसके ऊपर आगे बढ़ते हुए हम जान जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं, अभी तक इतना बस जान लीजिए कि ये जो है इसको हमें घटाना या फिर जोड़ना होता है, किसके साथ, डायरेक्ट स्ट्रेस को बेंडिंग स्ट्रेस के साथ। हमेशा डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस पर बेंडिंग स्ट्रेस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। सो मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस कौन सा होगा, आपको पता ही एक जनरल नॉलेज है, जहाँ पे एडिशन हो रहा है वहीं पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, P/A प्लस 6PE/AB, ठीक है। मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, जहाँ पे नेगेटिव घटाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत सिंपल सा बात हो गई। अभी देखते हैं, इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड, इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज ऑन YY एक्सिस। मान लीजिए पहले हम सिर्फ एक ही एक्सिस के थ्रू इसेंट्रिसिटी लेंगे, ठीक है। सो इन दिस केस द इसेंट्रिसिटी इज ओनली इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द इसेंट्रिसिटी ओनली। मान लीजिए इसेंट्रिसिटी EX है, ठीक है, एक एक्सिस, क्योंकि ये दूसरा वाला एक्सिस के ऊपर आ जा रहा है तो इसेंट्रिसिटी 0 हो रहा है, EY 0 हो जाएगा। सो अगर इस टाइप का केस आया तो क्या होगा, देखिए M/Z, ये जो M है
ये हो जाएगा एम एक्स। क्यों? क्योंकि जो इसेंट्रिसिटी एक्स का है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा P इंटू ई एक्स। आप लिख सकते हो, यहाँ पे सब x लिख लीजिए तो ज़्यादा आसानी रहेगा। ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, सब्सक्रिप्ट x x x, ठीक है। फिर क्या होगा, ये नीचे आई एक्सेस होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। ये आपको कैसे पता करना है कि आई एक्सेस होगा या फिर आई वाई वाई होगा, आपको इस सेक्शन को कंसीडर करना होगा। देखिए, अगर मैं इस पोजीशन पे लोड दे रहा हूँ तो टिल्टिंग, कॉलम का जो टिल्टिंग होता है, मतलब वो टर्न किस डायरेक्शन में होगा, किस एक्सिस के अबाउट में उसका रोटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप दबाओगे तो जेन्युइन सी बात है कि इस साइड का रोटेशन होगा, मतलब एक्स एक्स एक्सिस के थ्रू इसका रोटेशन होगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के ऊपर लिया जाएगा, ना कि जिस एक्सिस के ऊपर आपका लोड है। या फिर आपको इस तरह से भी याद रखना होगा, आप याद रख सकते हो कि अगर जिस एक्सिस के ऊपर लोड है उसके ऑपोजिट वाला एक्सिस का हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो यहाँ पे एम एक्स क्या होगा, P इंटू ई एक्स। This is the P load here, this is being load is being applied here, this is the P, okay। so यह आपका निकल रहा है इतना। फिर BDQ/12 होता है, आपको पता ही है। ये वाला अगर B हो गया, मैंने यहाँ पे ये हो गया है, ये मान लीजिए ये हो गया B आपका, ठीक है। दिस इज B and this is depth of the section or width of the section, so ये हो गया D, ठीक है। सो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता ही है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता तो पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ से डिराइव करोगे तो ये निकल रहा है AD हो गया। अभी पहला वाला देखिए फॉर्मूला में क्या था, AB था, पर यहाँ पे आपका D हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ले रहे हो BDQ/12 डिवाइड बाय वाई, आपका कितना हो गया, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस। यहाँ पे आपको D लेना है, क्योंकि ये जो लोड है ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए आपको D/2 लेना है। B/2 आपको यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पे। सो ये y आपका आ जाएगा एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज लोड कैन वेरी विथ दिस टू दिस। इस डायरेक्शन में वेरी हो सकता है। अगर x डायरेक्शन के ऊपर होता, x एक्सिस के ऊपर होता, तो आपको B/2 लेना होता वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ से ये आ गया सोल्यूशन से BD²/6 आ गया। दिस इज द Z ऑफ द, so I also can write here, this is ZX, this is MX, ठीक है। तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि MX कैसे होता है। अगर Y एक्सिस के ऊपर लोड है तो इसेंट्रिसिटी दे रहा है X एक्सिस को, सो इसलिए EX मल्टीप्लाई होगा, इसलिए MX हो गया, ठीक है। सो यहाँ से आपको इतना मिल रहा है। चलिए, मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस अब क्या हो जाएगा, P/A प्लस 6P/A D हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, ठीक है। अगर X एक्सिस के ऊपर होता लोड तो ये B रहता, ठीक है। वही सेम है डेरिवेशन, बस यहाँ पे B/2 हो जाता, यहाँ पे DBQ/12 हो जाता, ठीक है। चलिए पहले वाला देख लीजिए। पहला वाला जो है यहाँ पे डेरिवेशन वो अबाउट Y एक्सिस में रोटेशन हो रहा था, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस ऐसे निकलता है, हमें पता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बताइए कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा। सो आपको पता ही है, अगर इस डायरेक्शन में y लग रहा है, यहाँ पे लोड अगर लग रहा है y एक्सिस के ऊपर, तो इस फाइबर के ऊपर आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा एंड इस फाइबर के ऊपर आपका मिनिमम आएगा, ये नीचे वाला, ठीक है। क्योंकि लोड ज़्यादा पास है इस फाइबर के ऊपर, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा आएगा, जहाँ से दूर है वहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है गेट के लिए, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके लिए व्हेन लोड इज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसेंट्रिक लोडिंग अबाउट बोथ द एक्सिस। जब भी हम बोथ द एक्सिस में, मतलब किसी एक्सिस के ऊपर लोड नहीं होता, कुछ डिस्टेंस में होता ही है, मतलब ये डायग्राम आप कंसीडर कीजिए, दिस इज द प्लान ऑफ ए कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर
इन दोनों में से किसी एक्सिस के ऊपर भी लोड नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में या मतलब थोड़ा इसेंट्रिसिटी में है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ सच लोड में बी स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। इस टाइप का लोड का जो इफेक्ट होता है वो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला तो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, आपको पता ही है, लोड डिवाइड बाय एरिया। फिर बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी EX होता है, फिर दूसरा EY के लिए होता है, ठीक है। EX के लिए क्या हो जाएगा MX बाई ZX, EY के लिए क्या हो जाएगा MY बाई ZY। इसके अकॉर्डिंगली आपको ये मिल ही जाएगा, आपको डेरिवेशन पता ही है पहले से, ठीक है। चलिए, रिजल्टेंट स्ट्रेस एट डिफरेंट कॉर्नर, मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर आपका जो लोड है वो किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है तो कोई भी कॉर्नर के ऊपर आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे नोट में देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसे समझना होगा। हियर वी हैव टू टिल्ट यू हैव टू लिटिल बिट कॉन्शियस अबाउट द टिल्टिंग ऑफ द कॉलम, अबाउट द पोजिशन ऑफ द पॉइंट कंसिडर्ड फॉर स्ट्रेस कैलकुलेशन। मतलब जो भी पॉइंट आप ले रहे हो उसको आपको देखना होगा कि जो आपका कॉलम है वो किस डायरेक्शन में टिल्ट कर रहा है। Here in this case point C will take maximum stress and A will face minimum। यहाँ पे देखिए, ये एक साधारण सी बात है। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट में ये डिवीजन हो चुका है। अगर पहले क्वाड्रेंट में लोड है तो पहले कॉर्नर, जो भी कॉर्नर उससे ज़्यादा पास है उसके ऊपर ही मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। ये जनरल सेंस है, कॉमन सेंस, पर उसे मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जो जिससे बहुत ज़्यादा दूर है, देखिए D से थोड़ा पास है, B से भी पास है, पर A से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। दिस विल फेस मिनिमम स्ट्रेस। तो कैसे निकालते हैं, देखिए एट कॉर्नर C आप इसको फिक्स कर लीजिए, यहाँ पे हमें निकालना है। तो पहले हमें पता ही है डायरेक्ट स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव रहता है, सो P बाई A आ गया, ठीक है। चलिए, फिर द बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी EX, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया, सो MX बाई ZX हो गया। फिर बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू Y इसेंट्रिसिटी, सो ये भी इस एक्सिस के इस साइड में है तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। सो दोनों एक्सिस के जो डिस्टेंस होता है लोड का, अगर उसी डायरेक्शन में है जिस पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हो तो पॉजिटिव स्ट्रेसेस देंगे। सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। 3 कंपोनेंट हमें पॉजिटिव मिल जाएगा वहाँ पे। पर एक कॉर्नर को देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस तो पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम आ गया, सो यहाँ पे ये मिनिमम हो जाए, क्योंकि ये सारे जो है नेगेटिव आ जाएंगे। क्यों, देखिए पहले डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया पॉजिटिव, फिर कंसिडर कीजिए ये जो इसेंट्रिसिटी है, दिस इज नॉट टूवर्ड्स द पॉइंट ए, दिस इज अवे फ्रॉम द पॉइंट ए। अगर दूर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो लोड है वो दूर है, इस क्वाड्रेंट में है ही नहीं, दूसरे है ऑपोजिट में, ठीक है। ना ही एक्स एक्सिस से जो इसेंट्रिसिटी आ रहा है वो टूवर्ड्स ए है, और ना ही वाई एक्सिस से जो इसेंट्रिसिटी है वो टूवर्ड्स ए है, दैट इज ऑपोजिट टू ए। सो इसलिए ये दोनों का जो भी मोमेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट ले लीजिए बी, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव रहता है P बाई A। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, बी में जो भी आपका यहाँ पे देखिए MX मतलब P इंटू EX, जो भी यहाँ पे लोड P होगा, क्योंकि ये P है लोड P, दिस इज P, सो P इंटू द इसेंट्रिसिटी इज द मोमेंट, ठीक है। सो P इंटू EX, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस हो गया, इससे जो EX है ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज नॉट टूवर्ड्स B, सो दिस इज नेगेटिव। बट यहाँ पे EY जो इसेंट्रिसिटी है YY एक्सिस से ये B की ओर आ रहा है, दिस इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स B, क्योंकि दिस इज द एक्सिस। इससे जो भी इसेंट्रिसिटी है वो अगर इस डायरेक्शन में जाता, मतलब अगर वो अवे फ्रॉम द B होता तो फिर वो नेगेटिव हो जाता अगर यहाँ पे लोड होता। पर यहाँ पे देखिए जो लोड है वो टूवर्ड्स B है, अबाउट YY एक्सिस
ठीक है, आपको ये एक्सिस देखना होगा, फिर पॉइंट देखना होगा कहाँ पे आप ले रहे हो, फिर डिस्टेंस आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आपका साइन जो है नेगेटिव या पॉजिटिव होगा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन और एक बार कर दूंगा। ठीक है, पर आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मैं ज़्यादा मतलब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वापस सुन लेते हैं। अगर सी पॉइंट हम ले रहे हैं, दोनों जो इसेंट्रिसिटी है दिस इज टूवर्ड्स सी की ओर आ रहे हैं, दोनों पास हैं सी के, इसलिए सारे जो हो गए पॉजिटिव हो गए, क्योंकि हमें पता ही है डायरेक्ट स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये सबका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगर हम कॉर्नर ए को ले रहे हैं, सो ये लोड है, वो लोड बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब जो इसेंट्रिसिटी है वो बोथ एक्सिस से दूर जा रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस हो गया ये, यहाँ पे जो ई एक्स है दिस इज ऑपोजिट साइड ऑफ ए हो गया यहाँ पर, ये जा रहा है उधर, तो इसलिए ये भी नेगेटिव हो गया। वाई वाई एक्सिस से जो भी इसेंट्रिसिटी है वो भी ए है लेफ्ट साइड में, पर इसेंट्रिसिटी राइट साइड में है, इसलिए वो भी हो गया नेगेटिव। ठीक है, पर अगर हम बी पॉइंट ले रहे हैं, वहाँ पे ई एक्स जो है एक्स एक्सिस हो गया, ये जो भी इसेंट्रिसिटी एक्स से है बस वही दूर जा रहा है, मतलब ये है बॉटम साइड में, वो जा रहा है टॉप साइड को, इसलिए वो नेगेटिव होगा। पर जो ई वाई है आपका पॉइंट भी है राइट साइड में, तो ये डिस्टेंस जो है इट इज ऑल्सो ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट साइड, ये भी राइट साइड में है, इसलिए ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अभी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि अगर डी पॉइंट में मुझे स्ट्रेस निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा डी, देन व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, बस ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, उतना ही तो है, देखिए करके। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।